राजस्थान के चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने अपने उद्बोधन में एक बार फिर 3 तलाक के मामले को उठाते हुए उसे मुस्लिमों के लिए किए गए उपकार से जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि इस कानून के जरिए भाजपा ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम परिवार का हर पिता सोचता था कि बेटी की शादी कर दी, लेकिन अगर 2-3 बच्चे होने के बाद 3 तलाक देकर उन्हें भेज दिया जाएगा तो बेटी कैसे संभालूंगा। लेकिन आज कानून के चलते हर पिता का इससे संतोष मिलना लाजमी है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष पी चिदम्बरम की मौजूदगी में आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का न्याय पत्र लॉन्च कर दिया। इस न्याय पत्र में देश के हर वर्ग की दिशा और दशा बदलने के लिए कई गारंटियों को शामिल किया गया है। मुख्य तौर पर प्रति महिला को 1 लाख, युवाओं को रोजगार गारंटी सहित बेरोजगारी भत्ता जैसी महती योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख। न्याय पत्र लॉन्च होने के बाद राहुल गांधी ने इसे देश हित में बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का न्याय पत्र देश की आवाज है। यह भारत की आकांक्षाओं का दस्तावेज है जिसे जनता ने बनाया और हमने लिखा है। उन्होंने दोहराया कि कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से महाराष्ट्र तक 2 ऐतिहासिक यात्राओं के माध्यम से हमने लोगों की जरूरतों को करीब से समझा। इसके बाद 5 न्याय और 25 गारंटी वाला एक जमीनी घोषणा पत्र तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी। इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। इट इज ए क्लोज इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू फाइट एन एक्सीलेंट इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन।
कांग्रेस के न्याय पत्र लॉन्च होने के बाद अब इस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार करते हुए इसे अन्याय पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं को डकार लिया था। गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपए मिलते थे। कांग्रेस ने वह योजना भी महिलाओं के लिए बंद कर दी थी। महिलाओं पर अत्याचार करने का काम किया था। साथ ही उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। आज कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम की आज जारी किया है, तो अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस के न्याय पत्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अन्याय के पहाड़ पर बैठी कांग्रेस का अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहना शोभा नहीं देता। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जनता तक 15 पैसे पहुंचता है, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हितग्राहियों के हक का पूरा पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्हें अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल 1 जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर अपोजिशन के इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कहाँ कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता कहते थे कि हम 1 रुपया पहुंचाते 15 पैसा पहुंचाते। उसके उलट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा पैसा संबंधित हितधारकों को पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप स्पष्ट है कि ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा प्रदेश मोदीमय है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अलग बहार हवा चल रही है। एक नई ऋतु का, खासकर राजनीतिक ऋतु, ये भाजपा को 400 पार की तरफ ले जाए। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी हमलावर है। दिल्ली भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा, जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने भाजपा का विरोध किया, जैसे धारा 370 को निरस्त करना, यूसीसी, सीए और 3 तलाक, इन सब का इनके घोषणा पत्र में कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा, जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या मत है। यह जो महाठग कांग्रेस पार्टी है, उनका DNA ही यही है। यह एक भ्रमित पार्टी है। देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि या तो जॉर्ज सोरोस के ऑफिस में बना है या कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बना के भेज दिया और वो लोग पढ़ भी नहीं पाए उसे। मैं इतना ही कहूंगा, जो मुद्दे हैं जिसपे आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, कम समय में थोड़ा अध्ययन मैंने किया। अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, CWC का रेजोल्यूशन, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। जनता जानना चाहती है, बहाल करेगी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ठीक किया। सीए पे विरोध करते हैं, सीए पे कोई जिक्र नहीं है उनके मैनिफेस्टो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। ये सवाल पूछता हूं इस मंच, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है कांग्रेस पार्टी का? जनता जानना चाहती है।
ट्रिपल तलाक एक अपराध बना। कांग्रेस ने बहुत वोट बैंक की राजनीति करने के लिए विरोध किया, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में तो कुछ कहा ही नहीं। ये जो महाठग है ना कांग्रेस पार्टी, इनका चरित्र, इनका डीएनए ही यही है। ये एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, एक केओटिक नेता द्वारा जो चलाई जा रही है। इनको खुद नहीं पता है कि ये कहां बढ़ रहे हैं, और जो बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं, महिला विरोधी, हिंदू विरोधी, युवा विरोधी, वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का ये दौर उनके मानसिक दिवालिया। चुनाव से पूर्व बयानबाजी राजनीति का शगल रहा है, लेकिन अब नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की होड़ में मर्यादाओं को लांघना भी आम होता जा रहा है। ऐसे ही एक वीडियो में मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने एक बयान में कांग्रेस की तुलना गुलामी के प्रतीक से कर दी है। एक मौके पर वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। अगर कोई गुलामी का प्रतीक बचा है तो वह कांग्रेस है, और जनता इसे भी बूथ से समाप्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वो है कांग्रेस, जो बूथ बूथ पर समाप्त हो रही है। देश के अंदर भी हो रही है, प्रदेश के अंदर भी हो रही है, दमोह के अंदर भी हो जाएगी। तो बिकाऊ कौन है, इस देश को बेचने का काम किसने किया है, ये शायद मुझे लगता है बेहतर तरीके से जानते हैं, और जनता ने ये तय कर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है, और भाजपा का कार्यकर्ता अपनी मेहनत और परिश्रम से चुनावी मैदान में उतरा है। हर बूथ पर कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आज अपने संबोधन में एक के बाद एक कई तरह आरोप प्रदेश और केंद्र की सरकार पर लगाए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खाचरोद में पटवारी ने कहा कि वर्ष 2014 में भाजपा ने झूठे वादे और सपनों के जरिए सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी बार बार झूठे वादे अब भी कर रहे हैं। अब उन्हें मोदी की गारंटी का नाम दिया जा रहा है। प्रदेश की सरकार ने भी जो वादे किए वे एक भी पूरे नहीं हुए। प्रदेश की जनता हिसाब जरूर मांगे। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार जब पेट्रोल 160 को दाढ़ी वालों बाबो की रियो तो 30 को दे दूंगा, केवरियो तो कर दियो 110 को। सही है कि गलत? बात यह है कि मोदी जी ने जो 14 में बोलियो, वो एक काम उन्हें बीजेपी का तुम्हारा गांव का कार्यकर्ता का धड़ा बैठो और पूछो कि यार 14 में जो बात ना थी एक भी पूरी हुई तो बताए ना। कोई यहाँ बीजेपी का भाई हो मेरा और ये आके बता दे कि 14 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था एक भी बात पूरी की हो तो फिर मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलने चाहिए। अरे 23 का चुनाव है, पूरा देश में लोग ना, पूरा प्रदेश में चिल्ला ही रहा था 3000 रुपया कुंटल गेहूं को दाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोली नहीं रहा, पाछा पछवाना का नहीं होना चाहिए। तो जब सब किया था तो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री था, हमारी मजाक उड़ाता था। वो वीडियो देखा भैया, तुमने नहीं देखा? पाछा बढ़ाओ और फिर से भेजो। 3000 रुपया कुंटल की मांग किसान की थी। हमारी विधानसभा में मजाक करी, रोड पर भाषण में मजाक करता था, अखबार वालों से मजाक करते थे, कहते थे जीतू पटवारी की बात उसकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, हम क्यों माने? और 2100 से सीधे 3000। फिर बाद में समझ में आई कि जीतू पटवारी की बात नहीं, ना किसान ना की बात है, या कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, किसान की औलाद ना की बात है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि खजुराहो संसदीय सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने यह सीट सपा के खाते में दी थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भाजपा की तरफ से इस सीट से प्रत्याशी हैं। एक तरह से उन्हें इस चुनाव में वॉक ओवर मिल गया, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने उनका नामांकन निरस्त किया है। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी
लगी है अब पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई, जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते भाई आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। आपको क्या लगता है पन्ना कलेक्टर दबाव में है? नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निश्चित करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है, विधानसभा में जो फॉर्म जमा की उधर खजुराहो से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने पर मध्य प्रदेश के नेता पीसी शर्मा ने इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि पर्चा जानबूझकर खारिज किया गया है, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को संपूर्ण मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार करना है, इसलिए उन्हें चुनाव आयोग द्वारा फ्री हैंड दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा चुनाव आयोग और भाजपा की मेलजोल से ही यह सब संभव हो पाया है। नामांकन में कुछ खामियां थी तो रिटर्निंग अधिकारी उसे ठीक करवा सकता था, लेकिन ऊपर से आदेश था, वह कैसे करता।